तो हमारे पास एक साइट रहेगी स्टैटिक और एक डायनेमिक। ठीक है, वर्डप्रेस का ये बेनिफिट है कि आप डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है और स्टैटिक क्या होती है? अगर हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और वेबसाइट को सिर्फ देख सकते हैं तो वो उसे बोलते हैं हम स्टैटिक साइट। ठीक है, अगर हम किसी वेबसाइट पे लाइक विजिट करते हैं और उसमें कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, हम पोस्ट डाल सकते हैं, हम उसमें कुछ लाइक चैट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें होती है डायनेमिक। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स क्या हो गई, एक डायनेमिक साइट हो गई। उसके अंदर क्या होता है कि लाइक हम अपने खुद से प्रोडक्ट डाल सकते हैं, कुछ पेमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें डायनेमिक में आती है। ये सब चीज़ें होती है पीएचपी से। पर ना पीएचपी में लाइक कोई कहता है कि ई कॉमर्स डिज़ाइन कर दो तो बहुत टाइम लग जाता है, तो टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है, तो उसका शॉर्ट करके इन्होंने क्या करा, एक सीएमएस बना दिया। तो काफ़ी सारे सीएमएस है हमारे पास, जैसे शॉपिफाई या फिर वर्डप्रेस या फिर मजेंटो, ये काफ़ी सारे सीएमएस है। तो सीएमएस की फुल फॉर्म होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये वर्डप्रेस जो है वो एक सीएमएस है। ठीक है, सीएमएस स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें हमें कोई कोड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें कोडिंग आती है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है कि हम उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम बिना कोडिंग के भी वेबसाइट बना सकते हैं। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो कोई भी, जैसे हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर चलाते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये भी एक सॉफ्टवेयर है। शांतनु कौन है ये? अंशुल है? सर मैं हूँ अंशुल। अंशुल। अच्छा अंशुल। अच्छा अंशुल, हमारा जो पहला सेशन रहेगा डिजिटल मार्केटिंग में, वो हम वर्डप्रेस को समझेंगे। वर्डप्रेस से हम वेबसाइट को क्रिएट करना सीखेंगे ताकि हमारी ब्लॉगिंग करने में इजी रहे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। ओके। अच्छा तो देखो, हमारे हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी इसके लिए। हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर का नाम है जैम्प। आप गूगल पे सर्च करना, जैम्प डाउनलोड। कोई भी हमें बैकएंड का वर्क करना होता है तो या पीएचपी चलानी होती है या फिर वर्डप्रेस चलाना होता है, तो हमें एक लोकल सर्वर चाहिए होता है। तो ये लोकल सर्वर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे, इसका नाम है जैम्प। पीएचपी 8.0 वर्जन ले सकते हो या 8.2 वर्जन भी ले सकते हो, कोई सा भी आप वर्जन लेके चल सकते हो इसमें। ठीक है, अगर कोई लाइनस यूज़ करता है तो लाइनस के लिए ये होता है, यहाँ पे लाइनस के लिए डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज़ यूज़ कर रहा है तो विंडोज़ के लिए ये हो गया हमारे पास। आप जैम डाउनलोड कर लेना। जैम डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल होगा। यहाँ पे देखो, इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने के बाद। डाउनलोड मैंने कर लिया था। ये डाउनलोड जैम्प ये रहा। इस पर आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे यस कर देना। तो जावास्क्रिप्ट जो तुमने करी थी उसमें भी कुछ चीज़ें जो पार्ट रह रहे हैं वो बिना जैम के नहीं हो पाते, क्योंकि उनके लिए भी हमें सर्वर चाहिए होता है। यहाँ से आप इसे ओके कर लेना। ये पूछेगा आपको कि कहाँ पे सेव करना है आपने अपना सॉफ्टवेयर, तो आप अपने हिसाब से नेक्स्ट कर दो इसको। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन दे सकते हो, आपको सॉफ्टवेयर रखना कहाँ पे है। जैसे मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि सी ड्राइव में ना, डिफ़ॉल्ट ही सी ड्राइव में जाता है। मैं मेरी सी ड्राइव ना थोड़ी हैवी हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, एक फ़ोल्डर ले लेता हूँ डी ड्राइव में। यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने लोकल सर्वर, इसे सर्वर बोलते हैं। तो ये हमारा एक सर्वर हो जाएगा। लोकल सर्वर के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब आप बस क्या करोगे, जो आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और लोकल सर्वर सर्च कर लेना है। कहाँ पे? हमारा डी ड्राइव के अंदर लोकल सर्वर। लोकल सर्वर ये रहा। आप इस पे क्लिक करके और यहाँ से नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, आपने ये इंस्टॉल पे लगा दो, ये 5 से 6 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में। इतने हम दूसरा सेकंड स्टेप कवर कर लेते हैं। तो हमें चाहिए होगा एक फोल्डर वर्डप्रेस का। आप गूगल पे सर्च करना वर्डप्रेस डाउनलोड, यहाँ पे गेट वर्डप्रेस लिखा आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देना। वर्डप्रेस सबसे ज़्यादा इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वर्डप्रेस ना फ्री सोर्स है, मतलब लाइक इसके लिए आपको किसी को पे करने की नीड नहीं पड़ती। आप अपने लोकल सर्वर पे काम करके इसे लाइव कर सकते हो। ठीक है, बाकी और जितने भी सीएमएस है, जैसे कि शॉपिफाई, वो ई कॉमर्स के लिए ज़्यादा चलता है, तो शॉपिफाई में पेड है, लाइक आपको $25 हर मंथ पे करने पड़ते हैं उसमें, और इसमें ऐसा नहीं है।
तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना। यहाँ से अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 6.1। तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड हो जाएगा हमारा यहाँ पे। इतने डाउनलोड हो रहा है इतने इंस्टॉल भी हो रहा है। मैं इतने सारी फाइलें बंद कर देता हूँ। तो बहुत सारी कंपनी हैं जो सिर्फ वर्डप्रेस पे ही काम करती है। काफ़ी सारी जितनी एजुकेशन की साइट दिखेगी वो वर्डप्रेस पे ही बनी होती है। सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, बताओ। ठीक है सर। क्लास डॉट एच टी एम एल वाला वो डाल दो, ठीक है। क्लास अपलोड गई थी उन्हें, करी थी, चेक करो। हमने देखा नहीं होगा तो बात अलग है। तो हमें अभी वर्डप्रेस डाउनलोड करना था और जैम डाउनलोड करना था और इंस्टॉल करना था। वर्डप्रेस तो मेरा डाउनलोड हो गया है और जैम भी आधा इंस्टॉल हो चुका है। इतने आपको अब सेकंड स्टेप क्या करना है, वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर लेना। ये देखो, ये वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया, अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। अरे ये तो आधी कराई थी हमने, बात वाली कहां, इसी को कल वाली समझ ली क्या सर? इसके बाद वाली नहीं करी आपने, भेज दूंगा। ये स्टेप्स लिख लो। ठीक है, तो हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। कल वाली तो मैं सारी डिलीट मार दी, मेरा सिस्टम हैवी हो रहा था। सिस्टम हैवी हो रहा था, डिलीट मार दी। ये किसकी है? ये तीनों डिलीट मारते हैं। ये आज की है। चलो, तो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट भी हो गया। हाँ, वो देख लेगा अभी रुक जाओ। हाँ, वर्डप्रेस का मैं अलग बना दूँ। तो देखो, ये किस किस चीज़ को सपोर्ट करता है। ये अपाची है, अपाची ये माइस्क्यूएल को सपोर्ट करता है। माइस्क्यूएल क्या होता है? एक डाटाबेस होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा ना, जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो सब इसी में बनते हैं, ठीक है, डाटाबेस में। तो जैसे कि लाइक बच्चों की एंट्री करनी, कितने एडमिशन हुआ है, कितनी पेमेंट आई है, वो सारी चीज़ें हमारी इसी के थ्रू होती है, डाटाबेस। तो हम ये भी सीखेंगे डाटाबेस कैसे सेट करते हैं। और ये बना किस में? ये पीएचपी के अंदर बना हुआ है। जो वर्डप्रेस क्रिएट हुआ है वो पीएचपी के थ्रू बना हुआ है, पीएचपी एंड पर्ल के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ये एक पर ये बिना सर्वर के काम नहीं करता, तो आपको एक लोकल सर्वर कोई भी चाहिए तो आप ये लोकल सर्वर लेके चल सकते हो। जैम्प या एक इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, वैम्प। तो जैम्प और वैम्प ये दो सॉफ्टवेयर है, दो में से कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो इसका, इसे लोकल सर्वर। वैम्प हमारे पास है, मेरे में इंस्टॉल था, मैंने अभी हटाया था इसको। वैम्प ये सर्वर है, ठीक है। तो आप यहाँ से वैम्प सर्वर है, यहाँ से भी इसे भी यूज़ कर सकते हो। जैम्प या वैम्प कोई सा भी सर्वर लेके चल सकते हो, दोनों सेम ही काम करते हैं। चाहो तो अगर आपको लोकल पे काम नहीं करना तो आप डायरेक्ट अपनी होस्टिंग परचेज कर सकते हो, यानी आप गोडैडी पे जाके या फिर होस्टिंगर पे जाके या होस्टगेटर पे जाके होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा मैं एसईओ के बारे में बता देता हूँ आपको। एसईओ के हमारे पास दो टाइप होते हैं। देखो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास पहला सेक्शन जो रहता है वो मेनली एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑफ पेज एसईओ, एक रहता है ऑन पेज एसईओ। एसईओ का वर्क क्या होता है कि ना हम एसईओ की हेल्प से ना अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। वेबसाइट की रैंकिंग कैसे? जैसे गूगल पे मैंने सर्च किया ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा,
तो यहाँ पे जैसे ये लिस्टिंग हमारी रैंक कर रही है और ये वेबसाइट भी हमारी रैंक कर रही है, ठीक है। तो आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर टॉप रैंक पे आना है, तो इसके लिए हमारा एसईओ हेल्प करता है। एसईओ अगर हम ऑफ पेज करते हैं, ऑफ पेज का मतलब होता है कि ये नॉन टेक्निकल है, ठीक है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल वाला पार्ट लेके चलना पड़ेगा, जैसे कि आपको बेसिक आना चाहिए, वर्डप्रेस आना चाहिए, आपको एचटीएमएल आना चाहिए, ठीक है। इतना आना चाहिए आपको कम से कम। ये कौन है? प्रीति है, ठीक है। तो इतना हमें कम से कम आना चाहिए। चलो, हो गया होगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मेरा। हाँ, तो देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा ये डाउन, वो पहले तो हमारा वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो गया था, ये रहा, ये वर्डप्रेस रहा। आपको ना इसमें देखो कुछ काफ़ी सारी फाइलें मिल जाएगी। वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर जाके, ये वर्डप्रेस है हमारे पास, इसे आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लो या कट कर लो, जो भी करना है आपने, आप इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो आपने फ़ोल्डर बनाया था डी ड्राइव के अंदर, वहाँ जाना है हमें। वहाँ पे हमारा फ़ोल्डर का नाम था लोकल सर्वर। इस फ़ोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको htdoc के नाम से एक फ़ोल्डर मिलेगा, ठीक है। आपको अपनी फ़ाइल को इसी फ़ोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। आपको अपनी फ़ाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था, उस फाइल को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यानी हमारी जो फाइल है वो लोकल सर्वर से कनेक्ट हो गई है इससे। तो ये कनेक्ट हो गई हमारी वेबसाइट यहाँ पे। इसके अंदर सारी फाइलें हैं। अब हम एक काम करते, चेक करते हैं हमारा जैम पूरा इंस्टॉल हो गया। अभी भी हल्का सा रह गया ये। चलो, इतने ना आपको, इतना ये स्टेप करने के बाद इंस्टॉल कर लिया हमने। देखो अभी हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो करे हैं। हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर का नाम था हमारे पास जैम्प। सेकंड हमने किया वर्डप्रेस डाउनलोड। थर्ड स्टेप हमने यूज़ किया मूव फाइल इनटू लोकल सर्वर स्लैश htdocs। इस फोल्डर के अंदर हमने मूव कर दिया फाइल को, ठीक है। तो ये स्टेप्स हमारे हो गए, ये भी हो गया है बस ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जैम को इंस्टॉल भी किया है, इंस्टॉल जैम। तो ये एक ही बार करना होता है, बार बार नहीं करना आपको, ये फर्स्ट टाइम ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो फर्स्ट टाइम करनी पड़ेगी। तो यानी अब हमने यहाँ पे फोल्डर में रख दिया अपना, तो इसका मतलब एक प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे सर्च करना है URL पे लोकल होस्ट स्लैश अपने फोल्डर का नाम। तो मेरे फोल्डर का नाम क्या था? नहीं, फोल्डर का नाम क्या रखा था मैंने? वर्डप्रेस। मेरे फोल्डर का नाम जो था वो वर्डप्रेस था। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ऐसे, और स्लैश लगा देना है, एंटर मारना। अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, इसका मतलब जैम्प अभी होने दो। रिस्पॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्डेड। सर्च कर लेते, जैम्प हमारा आया नहीं आया। जैम्प आ गया वैसे, ओपन करते हैं। यहाँ पे आपने ना सबसे पहले जैम को ओपन कर लेना। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, सर्च कर लेना। आपको इसको स्टार्ट करना है, अपाची को। आपको माइस्क्वेल को भी स्टार्ट कर देना है। अपाची और माइस्क्वेल को आपको स्टार्ट कर देना है। तो यानी हमारा अब स्टार्ट हो गया है। अब आप सर्च करना, बाकी कुछ नहीं करना आपने। अब आपने लोकल होस्ट और अपना फोल्डर का नाम डाल देना है। एक टैब जितने ये ओपन हो रहा है, एक टैब हम और ओपन करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट स्लैश php my admin। यहाँ पे हमारा डाटाबेस बनेगा।
लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो ये डाटाबेस यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। तो जो भी बैकएंड का काम होता है वो यहाँ पे होता है डाटाबेस में। ठीक है। आप आपको क्या करना है यहाँ पे, एक कुछ भी नाम से डाटाबेस क्रिएट कर लेना। न्यू पे क्लिक करेंगे, डाटाबेस पे यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम जैसे दे रहा हूँ लिबास। तो मैंने ऐसे यहाँ पे लिबास नाम दे दिया और क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पे। तो डाटाबेस हमारा बन गया है। टेबल अपने आप जनरेट हो जाती है। ठीक है। अगर PHP में काम कर रहे हो तब भी यही करना पड़ता है, और अगर वर्डप्रेस में कर रहे हो तब भी यही करना पड़ता है। कुछ स्टेप सेम है। अब देखो, जो हमारा पुराना वाला टैब हमने खोला था वो कैसे खोला था, लोकल होस्ट और वर्डप्रेस। जरूरी नहीं आपका वर्डप्रेस हो, आपका कोई भी फोल्डर का नाम हो सकता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्ट यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। डाटाबेस का नाम चाहिए होगा आपको, डाटाबेस का यूजर नेम चाहिए होगा, डाटाबेस का पासवर्ड चाहिए होगा, डाटाबेस का होस्ट चाहिए होगा। आप यहाँ पे जब लेट्स गो करोगे तो सबसे पहले आएगा डाटाबेस का नाम। तो हमने नाम क्या रखा था डाटाबेस का, नाम क्या रखा था हमने डाटाबेस का, लिबास। तो हम यहाँ पे लिबास लिख देंगे। यूजर नेम जो रहता है वो डिफॉल्ट रूट रहता है। ठीक है। ये डिफॉल्ट रूट रहता है, मतलब हमेशा रूट ही यूज करना है। पासवर्ड में कुछ नहीं रखना होता, लोकल होस्ट में कुछ भी नहीं रखना होता, WP में कुछ नहीं रखना होता। मतलब हमें दो को ही स्विच करना पड़ेगा। एक लिबास यहाँ पे डाटाबेस का नाम, जो भी डाटाबेस का नाम आप यहाँ रखोगे। जैसे अगर सपोज मैंने एक और क्रिएट कर लिया न्यू, इसका नाम, स्मेल कहाँ से आ रही है, तो जलने की नहीं आ रही स्मेल। यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया, यहाँ पे मैंने डेमो रख दिया इसका नाम। ठीक है। डाटाबेस मैंने डेमो रख दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिबास की जगह डेमो लिख देना है। ठीक है। तो यानी जो भी आप नाम रखोगे वो यहाँ सेट कर लेना है। ठीक है। देन आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। क्या, चलो लिबास और रूट। ठीक है, सबमिट करा। एरर स्टेब्लिश डाटाबेस कनेक्शन। कह रहा है कि इनकरेक्ट। यहाँ पे कुछ एरर आ गया ना। एक काम करते हैं, लिबास की जगह डेमो रखा था हमने एक बारी, एक इसमें रिफ्रेश कर लेते हैं। नाम कुछ भी रख सकते हैं। अरे यार क्या हो गया इसके, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, अब हो गया, वो स्टॉप हो गया था मेरा। चलो, अब दोबारा से क्रिएट करते हैं। लिबास रूट पासवर्ड हो गया हमारा ब्लैंक, और ये सब चीज़ ठीक है। सबमिट किया रहा, पासवर्ड नहीं बना सकते इसमें। ठीक है। तो ये हो गया इंस्टॉल। वो ब्लैंक रखना होता है, जब लाइव करते हैं तब बनता है वो। ठीक है। लोकल पे नहीं बनाते। तो ये देखो हो गया हमारा, ये सब कुछ सेटअप हो गया। अब आपको क्या करना है, रन कर देना इसे। अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, यानी इसका नाम रख दिया मैंने क्लास 1। यहाँ पे यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम मैंने एडमिन रख दिया, कुछ भी नाम रख सकते हो। इसका नाम भी मैंने एडमिन रख दिया। मैंने ये बोल दिया कि हाँ कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, वीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप अपनी कोई भी एक ईमेल आईडी डाल सकते हो, और आपने इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा वर्डप्रेस पूरा इंस्टॉल हो गया अब। तो ये हमें एक बार करना होता है स्टार्टिंग के पॉइंट पे। ठीक है। तो मैंने रिकॉर्डिंग तो कर दिया, आपको स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो कर सकते हो। ये हो गया सेटअप। अब हम चेक करते हैं हमारी साइट कैसी दिखाई दे रही है। तो आपको बस यहाँ पे सर्च करना है लोकल हो स्लैश वर्डप्रेस। तो एक डिफ़ॉल्ट पेज हमारा इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट पेज हमारा यहाँ पे बन के आ गया है। अब आपको जैसे अब इसमें कुछ एडिट एडिट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये फोल्डर का नाम है, यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा आ रहा है। यहाँ पे आपको WP-admin लिख देना है, इसके आगे स्लैश लगा के लॉगिन पैनल ओपन हो जाएगा। नहीं आ गई, मैक का सॉफ्टवेयर, रुक जाओ, जितने को क्लास दूंगा उतने मंगा लूंगा।
हाँ, कुछ जलने की स्मेल आ रही है। यूजर नेम हमने एडमिन रखा था, पासवर्ड हमने क्या रखा था, एडमिन रखा था। लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया। हेलो, तुमने मेरा काम नहीं करा ना? हाँ, अच्छा, हाँ, अब चल रहा है ना? अब चल रहा है ना? तुम मुझे 5-10 मिनट में भेज दो सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे मर्जी कर दो, मुझे भेज दो। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, समझ में आ गया। तो हमारा ये पूरा देखो, अब पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे वर्डप्रेस को यानी रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारे इंस्टॉलेशन थी। ये तो आपको वन टाइम करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। अब आप लॉगिन करके काम कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको वेबसाइट को रन करना होगा तो आप यहाँ यहाँ पे क्लास 1 जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे हमारी वेबसाइट देखो, ये रन हो रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी थीम ले लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ थीम होती है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो थीम मैं ले लेता हूँ। थीम का नाम है एस्ट्रा या फिर WP ओशियन। ये थीम होती है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एस्ट्रा या WP ओशियन, ये थीम है हमारे पास। ठीक है, थीम कहाँ से लेनी है आपने, यहाँ अपीयरेंस में जाना है, या थीम का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू करने का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना। और यहाँ पे सर्च कर लेना, जैसे मुझे ओशियन WP सही लगती है, तो ओशियन सर्च कर लेना यहाँ पे। ये आ गया, और इसको इंस्टॉल कर लेना। ऐसे थीम तो बहुत सारी है, पर ये आपको डिज़ाइन बना के नहीं देंगे। ये आपको एक तरीके से फ़ॉन्ट फैमिली अपनी, कलर कॉम्बिनेशन अपनी, वो सब दे देंगे, एसेट्स दे देंगे, मतलब बटन कैसे रखेंगे। बाकी हम अपने हिसाब से खुद से डिज़ाइन करेंगे। मतलब कोई कहता है ना मुझे फ्लिपकार्ट बनानी है, मैं बिल्कुल सेम फ्लिपकार्ट इसमें बना के दे दूंगा आपको, और बल्कि एक दिन में पूरी वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ पे आपको इसे इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट कर लेना है। तो हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है। अब देख लेते हैं ज़रा कैसी लग रही होगी ये वेबसाइट। मैं यहाँ पे URL खुला हुआ था, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ दोबारा से। तो देखो, ये हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा लुक चेंज हो गया इसका। ठीक है, ये लुक चेंज हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसमें, अगर मुझे कोई हेडर बनाना है तो एक वेबसाइट ले लेते हैं हम, जो सेम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक वेबसाइट ले रहा हूँ, libas.in। ये वाली वेबसाइट हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, ये सेम डिज़ाइन करेंगे। तो एक क्लास में तो नहीं, दो क्लास में, 3 क्लास में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें फिर तुम भी सीख जाओगे। क्या? 2-3 दिन तो लगेगा ना, मैं तो आधे घंटे में कराऊंगा ना। हाँ, तो मैं तो आधे घंटे की क्लास लूंगा ना। ठीक है, तो समझ में आ गया, क्योंकि मुझे तो समझाना ही पड़ेगा ना तुम्हें साथ साथ। ठीक है, तो सेटअप हो गया, हमने थीम इंस्टॉल कर ली, यहाँ एक्टिव हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक टॉप बार बनाना है, एक फुटर बनाना है। पहले दो पे काम करेंगे, टॉप बार और फुटर। तो आप सबसे पहले डैशबोर्ड में चले जाना। किसी ने कमेंट मारा, प्रीति। हाँ प्रीति, प्रीति रेस योर हैंड। चलो, तो सबसे पहले क्या वो कह रही है, मैं एक दिन में बना दूंगी। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या? नहीं, देखो ये आ चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, खुद से डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, एक प्लगइन होते हैं यहाँ पे, आप कुछ प्लगइन के नाम बता रहा हूँ मैं, वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो, एक प्लगइन का नाम है एलिमेंटर। ये प्लगइन आप सर्च करना। ये प्लगइन जो है, ये मतलब 80% लोग यही प्लगइन यूज़ करते हैं। ये पेज बिल्डर है, मतलब इससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हो।
एक इसी के नीचे जाना, यहाँ पे सेकंड प्लगइन होगा एलिमेंटर किट्स, एलिमेंट्स किट, एलिमेंटर एडॉन्स। इसे भी आप यूज़ कर लेना, इसमें बने बने टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। ये वाला प्लगइन थोड़ा हैवी है। अगर आपको बिल्कुल लाइट चाहिए तो ये वाला प्लगइन यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई टेम्पलेट नहीं मिलता। एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, ये सिर्फ हेडर फुटर बनाने का काम करेगा। ठीक है, मतलब आप हेडर अपने हिसाब से बना सकते हो, फुटर अपने हिसाब से। नहीं, कोई पंखा वो खोल रखा होगा, वो खिड़की खोल रखी है। नहीं, वो खोल रखी है शायद। ठीक है, ये दो प्लगइन मैं यूज कर रहा हूँ। देखो प्लगइन का नाम क्या है, एलिमेंटर, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर और एलिमेंटर एडॉन्स। ठीक है, ये दो प्लगइन मैंने यूज कर लिए। आप इंस्टॉल कर लेना, और अगर यहीं से चाहो तो यहीं से एक्टिव कर सकते हो, या फिर आप प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन में जाना और एक साथ भी एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे देखो आ रहे होगे, एलिमेंटर ये आ रहा और एलिमेंटर किट ये आ रहा। मैंने इन दोनों को चेक करा, यहाँ से गए एक्टिवेट पे क्लिक किया और अप्लाई, तो दोनों एक्टिव हो गए। ठीक है, तो दोनों एक्टिव हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले आज हम सीखेंगे हेडर फुटर बनाना। सिर्फ हेडर बनाना आज सिखाया था, हम फुटर बनाना कल सिखाऊंगा। तो पहले हेडर बनाना है हमें, तो आपको देखो ये प्लगइन इंस्टॉल किया है, यहाँ पे हेडर एंड फुटर लिखा आ रहा होगा, ये लिखा आ रहा, एलिमेंट किट वाला जो इंस्टॉल किया था उससे आ रही है। यहाँ पे जाना है सबसे आखिरी में, नेस्ट कर देना, नेस्ट कर देना, नेस्ट कर देना, कुछ मत देखना, नेस्ट करते जाना, नेस्ट कर देना, सेव कर लेना। ये हो गया हमारा प्लगइन सेट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे हेडर लिखा आ रहा है और यहाँ फुटर लिखा आ रहा है, आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है, कुछ भी नाम दे देना इसका, एंटायर साइट कर दिया, इसे एडिट, इसे चेक कर लेना, एडिट कंटेंट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो हमारे पास देखो ऐसा पैनल ओपन होके आ गया। चलो अब जरा हेडर डिज़ाइन कर लेते हैं। देखो हेडर में मुझे क्या चीज़ चाहिए, देखो यहाँ पे एक मेन्यू बार है, यहाँ पहले एक लोगो है, यहाँ कुछ आइकन है, यहाँ सर्च बार है, और यहाँ पे मेन्यू बार है, और ऊपर एक टॉप बार है। तो पहले मैं टॉप बार डिज़ाइन कर लेता हूँ। देखो मुझे टॉप बार डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे बटन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मैं प्लस इस पे क्लिक कर दूंगा पहले सेक्शन पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने क्लिक कर दिया, मुझे कौन सा कलर, देखो ये आ गया हमारे पास। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, पता नहीं कहाँ से स्मेल आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो ये बनाने के लिए एक इस पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक कर दिया, आ गया हमारे पास ये। ठीक है, ये देखो 9 यहाँ बॉक्सेस आएंगे, यहाँ पे हेडिंग चाहिए मुझे, मैंने इसे उठाया, यहाँ रख दिया हेडिंग को। यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट लिखना है वो कंटेंट ऐसे डाल देना। तो यहाँ कंटेंट आ गया हमारे पास, और कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे पहले पीछे बैकग्राउंड भी चेंज करना है। तो कुछ भी स्टाइलिंग करनी होगी आपको, तो यहाँ पे ये 9 डॉट दिख रही होगी, आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टाइल लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आपको जोन सा भी कलर का बैकग्राउंड कलर चाहिए, वो आप बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, अगर दूसरी साइड का सेम चाहिए होगा तो आप ना यहाँ पे, जैसे ये एक मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है, इसमें है या नहीं है पता नहीं, देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना मैंने एक इंस्टॉल कर रखा है कलर पिकर, वो वाला यूज़ कर लेते हैं। एक सेकंड, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। इज इट राहुल वशिष्ठ? यस सर। हाय राहुल, मुझे आपका नंबर अजय ने दिया। अजय कौन? अजय वेबसाइट डेवलपमेंट। अच्छा अच्छा, हाँ राइट, हिमांशु बोल रहे हो आप? जी हिमांशु बोल रहा हाँ हूँ मैं। हाँ हिमांशु बताइए। तो राहुल, मैं ये पूछ रहा था कि मेरा एक प्रोजेक्ट है। हम्म सो बेसिकली उसमें थोड़ा सा आई वांटेड समबडी हु इज एक्सपर्टीज इन सीए सीएमएस डेवलपमेंट एंड ऑल। हाँ ठीक है। तो अजय ने बताया कि आपने शायद, मतलब आप लोग साथ में पढ़े हैं, ऐसा कुछ है, यू डू फ्रीलांस वर्क एंड ऑल। तो एक तो मेरे को समझना था कि आप किस तरह से चार्ज करते हैं, मेरा किस बेसिस पे, मेरा मेरा प्रोजेक्ट बेस रहेगा, लाइक अगर मैं चार्ज करता हूँ तो मेरा 500 पर आवर्स के हिसाब से चार्ज होता है। अच्छा। राइट।
और यूजुअली किस तरह के टास्क में आपको कितना टाइम लग जाता है? वो डिपेंड करता है आपका लाइक क्या आपके फीचर्स है इसमें। अच्छा, तो मेरा ना एक क्लाइंट है, हम्म उसका वेबसाइट हम लोग रिवैम्प करने वाले हैं। एक्चुअली यूआई डेवलपमेंट हम लोग उनका करने वाले हैं पूरा। वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वी डोंट वांट टू टच द वेबसाइट बिकॉज़ उनका एसईओ भी हमने किया हुआ है। अच्छा ठीक है। एंड वी डोंट वांट टू लूज आउट ऑन ऑल द गुड वर्क दैट वी हैव डन फॉर देम। तो उनका एक रिक्वायरमेंट ये था कि उनको सीएमएस डेवलप करवाना है ताकि वो लोग अपना नोटिफिकेशन वगैरह डाल सकें अपने आप, ठीक है। अपना इमेजेस वगैरह डाल सके अपने आप। ठीक है। फिर हमें अगर ब्लॉग्स वगैरह अपडेट करने हैं तो वो ऑटो मोड में जाए, rather than मैन्युअली पूरा करना है हर बार। वो सब चीजें हो सकती हैं क्या? हाँ हो जाएगी। तो वेबसाइट इज हार्ड कोडेड, इट्स नॉट ऑन वर्डप्रेस, हाँ कोई बात नहीं। है ना? ये वाली चीजें करवानी है। हाँ ठीक तो है। व्हाट डू यू थिंक, कितना स्कोप ऑफ वर्क कितना है ये? लाइक मैं आपको लमसम कॉस्टिंग दे देता हूँ। आपकी ये जो कॉस्टिंग आएगी 20 से 25,000 की आएगी। और टाइम मुझे चाहिए होगा कम से कम 1 वीक का टाइम दे देना मुझे, ठीक है, फाइनल आउटपुट के लिए। 20 से 25,000 हाँ तो थोड़ा थोड़ा सा ऑन दी अपर साइड है यार, ये तो नहीं, इतना तो बजट नहीं है यार ये क्लाइंट का। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट है ये ये। स्टार्टिंग यही है। अच्छा, कोई आपने पहले से डेवलपमेंट किया हुआ है हाँ सीएमएस वगैरह हाँ का? काफ़ी सारे कर रखे हैं, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मुझे कुछ व्हाट्सएप, रेफरेंस मुझे अगर व्हाट्सएप हाँ पे कर सको तो अच्छा रहेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दो, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। चलो ठीक है, फिर एक बार उसको अपन कर लेते हैं ना, ठीक है डिस्कस आगे। ठीक है ठीक है। ओके, ओके। थैंक्स। हाँ तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे पेज पिकर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने से कोई कलर पिक कर लिया। आ गया कलर हमारे पास। अब ये कलर मुझे कहाँ चाहिए, मुझे ये कलर यहाँ चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पे ये कलर दे रखा है, इस पर क्लिक किया और ये कलर कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम कलर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे कौन सा फ़ॉन्ट का भी सेम कलर चाहिए। फ़ॉन्ट का देखो ये वाला कलर है, ये वाला है। तो देखो ये कलर, इस पर क्लिक किया हमने कलर पिकर पे। यहाँ से पेज कलर पिकर पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे कहीं कलर आ जाएगा मेरे पास पिक में, ये आ गया। क्लिक किया हमने यहाँ पे और यहाँ पे मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया, स्टाइल, हर चीज़ की स्टाइल मिलेगी यहाँ पे। क्लिक किया हमने यहाँ पे और पेस्ट कर दिया, सेम कलर आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करनी है, देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। सेंटर लाइन चाहिए तो सेंटर लाइन यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो ये डिज़ाइन इतना, यानी हमारा टॉप बार हमारा इस तरीके से रेडी हो गया, ठीक है। अब सेव कर लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल सबकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, या ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी, मतलब आपको ये सब देखनी पड़ेगी कि कौन से ऑप्शन कहाँ पे है। देखो स्टाइल पे जाओगे, सारी सीएसएस यहाँ मिलेगी, स्टाइलिंग यहाँ मिलेगी। देखो टाइपोग्राफी पे क्लिक करोगे, आपको जोन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, लाइक मुझे पॉपिंस फ़ॉन्ट चाहिए या प्ले फेयर फ़ॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पे सारे ये फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। आपको जोन सा फ़ॉन्ट चाहिए आप वो यहाँ से पिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट आ गया। लाइक फ़ॉन्ट का साइज़ कितना कम ज़्यादा करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। आप फ़ॉन्ट का वेट कितना कम करना है, आप फ़ॉन्ट का वेट भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ से अपडेट मार दो बस, ठीक है। तो ये पहला स्टार्टिंग का ये जो टॉप बार था वो हमारा क्रिएट हो गया। अब मुझे ये जैसे ये वाला सेक्शन चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, ये एक और बॉक्स बना हुआ है। ये टॉप बार है ना, हाँ ठीक है। ये मेन्यू बार है, यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे सर्च बार है और बीच में मेन्यू है। मेन्यू बनाना पड़ता है, तो मेन्यू मैं अभी नहीं क्रिएट करूँगा, मैं मेन्यू के अलावा 2 सेक्शन ले लूँगा। तो देखो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, ऐड सेक्शन पे 3 पे क्लिक कर दिया तो 3 कॉलम आ जाएगी। जो हम डिव बनाते थे ना, यहाँ 3 कॉलम आ गए। अब जैसे मुझे इधर लोगो रखना है, यहाँ पे लोगो रखना है, तो मैं यहाँ पे इमेज को उठा के यहाँ रख देता हूँ। यहाँ हमारा लोगो आ जाएगा, जो भी लोगो होगा यहाँ पे मैं रिप्लेस मार दूंगा। यहाँ पे मुझे सर्च बार चाहिए, इधर सर्च बार चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सर्च डाल दिया। तो ये हेडर सर्च आ गया, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। ये हेडर सर्च आ गया। लाइक आपको आइकन अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करना आइकन पे और यहाँ पे आप सर्च कर लेना। सर्च का आइकन चाहिए तो ये वाला आइकन मुझे सही लग रहा है, इसमें मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। क्या चीज़, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और वो सब भी चीज़ें क्रिएट जो हुई है, ये सब चीज़ें ये उसी से तो क्रिएट हुई है, उसके बिना थोड़ी ना हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ आ गया, यहाँ हमारा सर्च बार आ जाएगा और यहाँ सर्च बार आ गया, यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार आ जाएगा और यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा। चलो मैं एक लोगो ले लेता हूँ, बिना जावास्क्रिप्ट के थोड़ी ना हो जाएगा ये बस, ठीक है। इमेजेस, अभी जैसे इसका कॉल आया है, ये क्या कह रहा है, मेरी वेबसाइट जो है वो उसमें सीएमएस पे नहीं बनी हुई है, मुझे खुद का सीएमएस बनवाना है। तो अब वो तो हाँ
कुछ नहीं, बस ना जैसे 2-3 एक फॉर्म बनाना है, फॉर्म बना के जो वो डाटा डालेगा वो अपने आप वहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। तो मतलब मैन्युअली प्रिंट ना करे, जैसे हम न्यूज़ डालते ना, तो हम अपना एक फॉर्म बना ले, जैसे हम वो चलाते हैं इंस्टाग्राम, तो डिज़ाइनिंग मुझे करके देगा, मुझे सिर्फ उसमें फॉर्म लगाना है यार। मतलब बड़ी कंपनी है, कंपनी जो है बड़ी है, उनको पे अच्छा करते हैं। नहीं तो मैं अगर जैसे मैं ले रहा हूँ ना तो 4, तो ये भी आगे से 4 ले रहे होगे ना ज़्यादा। ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, कॉलेज दुनिया है, कॉलेज दुनिया में मतलब हाँ, तो इनके पास ना कॉलेजेस के काम होते हैं। प्लेसमेंट लगी हुई, मेरे 2-3 बच्चे लगे हुए हैं। क्या चाहिए? डाटाबेस, राइट। तो देखो हमारा ये अपडेट हो गया ये सेक्शन। अब बस हमें मेन्यू बार चाहिए होगा, मेन्यू बार हमारा यहाँ आ जाएगा। एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा ये सेक्शन हमारा इस तरीके से पहला स्टार्टिंग का सेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सर्च बार आ गया, यहाँ सर्च बार आ गया, यहाँ सर्च कर सकता है यूज़र, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऊपर जो भी आपको लिखना है वो आ गया, यहाँ हमारा मेन्यू का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हेडर हमारा ऐसे सेटअप हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? बस आज अपने नहीं सेट करना, पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना, एक हेडर डिज़ाइन करना इसी तरीके से, ठीक है। लोगों को छोटा बड़ा करने के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखो ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा, स्टाइल भी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे विथ आ रही है, आप विथ को कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कम ज़्यादा हो जाएगी। अलाइनमेंट करनी होती है, यहाँ देखो ये कॉलम दिखा होता है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, आप इसमें सेंटर कर देना, मिडल, तो बिल्कुल सेंटर में आएगा, यानी पूरे बॉक्स के सेंटर में आएगा। यहाँ पे क्लिक किया, मिडल कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, मिडल कर दिया, ठीक है। पूरी जैसे CSS हम करते हैं ना, पूरी कोडिंग अपने आप हो रही है। अभी तुम चेक करोगे ना, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखो, इसका देखो कोडिंग ना अपने आप हो रही है, कंट्रोल यू करते हैं, ये सब कोडिंग अपने आप हो रही है, जो हमने बनाया है इसकी सबकी कोडिंग हो रही है, पर इसमें ऑटोमेटिक कोडिंग हो रही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम खुद से कोडिंग कर रहे थे, ये अपने आप क्रिएट हो रही है। तो समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया, यहाँ हमारा मेन्यू बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो भी आपको करना है हेडर के सेक्शन में ही करना है, इस वाले हेडर वाले सेक्शन में। पहले हम हेडर क्रिएट कर लिया हमने, कल हम फुटर क्रिएट कर लेंगे, फिर मैं बीच का जो सेक्शन होगा वो सिखाऊंगा। क्योंकि हेडर फुटर क्या होता है, हेडर फुटर सब पे एक ही होता है, यानी आप कोई भी पेज के ऊपर जाओगे, हेडर फुटर हमारा एक ही रहेगा। तो अराउंड 3 से 4 क्लास में, 4 से की क्लास में हम एक वेबसाइट पूरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम उसी का ही डिजिटल मार्केटिंग SEO करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो देखो हेडर सब में सेम है, फुटर सब में सेम है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारा यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। हाँ सिमरन, हाँ सिमरन, मैंने ना आपको मेल आईडी वो कर दी है शेयर, सॉफ्टवेयर शेयर